ये जो कैथल का क्लेश है और हमारी ये जो संघर्ष समिति है, इसमें मुझे जिम्मेदारी दी हुई है कि इसके ऐतिहासिक पक्ष और मीडिया में हमें हमारा क्या पक्ष रखना है। उसकी मेन चीज़ ये है, गुर्जर समाज कोई बाहर कोई अलग समाज नहीं है, हमारे समाज का हमारा बहुत ही करीबी और निकटस्थ समाज था। ये जो क्लेश है इसकी शुरुआत दो स्तर पर हुई है। एक तो पाकिस्तान की आईएसआई का एजेंट था अली हसन। जब कारगिल की लड़ाई हुई थी, राजपूत रेजिमेंट ने सबसे ज़्यादा जौहर दिखाया था, तो वो सोचने पर विवश हो गई आईएसआई कि ये राजपूत रेजिमेंट है क्या बवाल। उसके अंदर, जैसा कि आदरणीय कर्नल साहब ने बताया था, गुर्जर भाई भी राजपूतों के साथ 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 रहते हैं और दोनों की संयुक्त रेजिमेंट है। वो नाम राजपूत रेजिमेंट है लेकिन दोनों रहते हैं। तब उसने यहाँ भेद डालने के लिए जिस तरीके से पाकिस्तान के ने पंजाब के अंदर खालिस्तान का आंदोलन चलाया और हमारे सिख भाइयों को भड़काया, वैसे ही राजपूत रेजिमेंट से गुर्जर विद्रोह कर दें, इसलिए एक बुक लिखकर वो यहाँ दे गया सन 2000 में। वो मर भी चुका है और गुर्जर समाज के सम्मानित लोगों ने उसको कभी जगह नहीं दी। लेकिन हर समाज में एक ऐसी पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन चलती हैं जो कहीं न कहीं उनको वजूद देती हैं। उन्होंने दिल्ली में 40-50 लोगों ने उसको जगह दी, मंच दिया और वो एक बुक दे गया इनको। और उस बुक में ये लिख गया कि जितने भी महापुरुष हैं, केवल क्षत्रिय महापुरुष ही नहीं बल्कि और महापुरुष जो हमारे जाट समाज के या सिख समाज के हैं, उनको भी वो गुर्जर जाति से जोड़ गया। देखिए, राजा सबका बाप होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन राजा की जाति नहीं बदल सकते आप। हम जैसे मैं सूर्यवंशी कछवा नरूका कुंवर राजेंद्र सिंह हूं। नरूका सूर्यवंश की एक शाखा है, पर राम तो नरूका नहीं थे ना, राम तो सूर्यवंशी ही थे। मेरे पूर्वज वही रहे। आप व्यवसाय में अलग अलग जात कर आदमी की अलग अलग जातियां हो जाती हैं, हो सकता है, मैं मना नहीं करता, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं क्षत्रिय रक्त रहा होगा, लेकिन आज उनकी व्यवसायत्मक जो पहचान है, उस गुर्जर शब्द को सम्राटों के यहां लगाना गलत है। जो स्थानवाचक शब्द थे उनको जातिवाचक नहीं बनाया जा सकता। कुछ शब्द स्थानवाचक भी होते हैं और जातिवाचक भी होते हैं। सिसोदिया शब्द आपने सुना होगा, सिसोद से बनाए, सिसोदिया है तो वो गहलोत। तो इसी तरीके से कई पहचान है। रही बात हमारे इसकी 18 तारीख की, 18 तारीख को पूरे देश के अंदर उबाल है, युवाओं के अंदर। हम लोग अनुशासित कौम है। हीरक जयंती के रूप में जयपुर में हमने 10 लाख इकट्ठी भीड़ कर दी, किसी का एक केला नहीं खाया हमने उठा करके। हम दंगा नहीं करते हैं, हम ग्वालियर की तरह तोड़फोड़ भी नहीं करते हैं। हमारे बंधु शांतिपूर्ण हमारे बुजुर्गों के नेतृत्व में अनुशासित रहकर संदेश देंगे और उस संदेश को सरकार को मानना होगा, क्योंकि आईएसआई का अली हसन चौहान की उसी नीति को यहां के आरएसएस ने माना। और यहां कोई सुरेंद्र सिंह है जो आरएसएस का प्रचारक है, उसके तहत यहां का जिला अध्यक्ष है कौन सा, अशोक गुर्जर, उसने ये कुकर्म यहां कराया है। और ये बात इनको समझनी पड़ेगी। आरएसएस और बीजेपी चाहती है हमने कर दिया और कोई समझ नहीं है। ये वोट और तुष्टीकरण, जातीय तुष्टीकरण की नीति है और हमारे ऊपर इन्हें थोपने के लिए, देखिए जो इतिहास है ना, वो रक्त बहाकर बनाया है। जौहर और साके, आप कल्पना कीजिए, जो स्त्रियां सर काट सकती थी शत्रु का, उन्होंने सर भी काटा समय समय पर, लेकिन उनके सबके साथ कोई दुष्कर्म नहीं कर दिया है। उसमें 6-6 महीने के बच्चों को लेकर जलती आग में कूद गई। आज उनके इतिहास को वक्त के साथ मिट जाने दिया जाएगा? नहीं, नहीं मिटने दिया जाएगा। किस हद तक जाएगा? आखिरी सांस तक, आखिरी हद तक जाएंगे। इतिहास नहीं जाने देंगे। हमने रियासत खुशी खुशी दी, जागीरें दी, जमीन दी, लेकिन स्वाभिमान नहीं ले सकते। इसलिए इसका युवाओं ने नाम रखा है स्वाभिमान यात्रा। और ये क्षत्रिय स्वाभिमान यात्रा है। इसमें आप परसों के दिन फिजा बदलेगी, कैथल की धरती पर सिस्टम हैंग होगा और सरकार को समय रहते चेतना चाहिए। ये वो वर्ग है 95% नहीं, 95 तो वो खुद का वोट देता है, दुगना तिगना दूसरे समाज का वोट लाकर इनको वोट देता है। और उसके बावजूद हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ, आप देखिए लाठीचार्ज और आंसू गैस छोड़े गए थे वहां। हम कोई आतंकवादी हैं? हमारे बच्चे क्या हथियारशुदा थे? तो ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। और लोगों ने क्या समझा, कैथल में हमारी संख्या नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हो आप? कैथल कोई एक विश्व का अलग हिस्सा थोड़ी ही है। कलायत बगल में है, हरियाणा बगल में है, पंजाब बगल में, राजस्थान बगल में, उत्तर प्रदेश बगल में, मध्य प्रदेश बगल में है। हमको किसी, और हमारे जो समाज के राजनेता है ना, सबसे बड़े गद्दार ये हैं और इनको अब युवा स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इन्होंने विरोध प्रदर्शन नहीं किया।
ये एक ने भी इस्तीफा नहीं दिया। 2 एमएलए यहां हैं, एक केंद्र में मंत्री हैं जनरल वीके सिंह जी, इनके पुतले फूके गए गांव में। आपको पता होगा, आप तो खुद मीडिया वाले हैं। इसके बाद भी ये नहीं चेते हैं, तो अब इनको चेताने का एकमात्र रास्ता प्रजातंत्र में शक्ति प्रदर्शन है। संयुक्त शक्ति दिखाने की जरूरत है, और वो भीड़ आपको परसों के दिन हुडा के ग्राउंड में मिलेगी। हम आपसे फिर बात करेंगे।